आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लोगों को कपकपा रही है। राजधानी दिल्ली में ठंड का असर पहाड़ी इलाकों जैसा महसूस किया जा रहा है, जहां तापमान तेजी से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में तेज सर्दी जारी है। सोमवार को गुरुग्राम का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी राज्य के कई जिलों में घना कोहरा, कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड का अलर्ट जारी है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है और विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात पर इसका खासा असर पड़ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सोनीपत, करनाल, रेवाड़ी और चरखी दादरी से, जहां पर धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। कुछ और तस्वीरें अक्षरधाम, आईटीओ, आनंद विहार और कर्तव्य पथ से आप देख सकते हैं, जहां पर घने कोहरे के चलते काफी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में लगातार कोहरा और शीतलहर जो है जनजीवन को प्रभावित किए हुए है। हाईवे पर चलने वाले जो वाहन चालक हैं उनको कोहरे की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल जो है सोनीपत में आज का जो तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान रहा है। और इससे सर्दी के सबसे ठंडी राहत जो है ये सोनीपत में रही है। और फिलहाल जो है किसानों की अगर बात करें तो किसानों के चेहरे इस ठंड की वजह से खिले हुए हैं, क्योंकि गेहूं और जो सरसों की फसल है उसको इस ठंड से काफी फायदा होगा। लेकिन जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको काफी परेशानी इस ठंड की वजह से हो रही है। और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों को जो ज्यादा जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने दिया जाए। जनता टीवी के लिए सोनीपत से सुशील मोर। क्षेत्र में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं के कारण लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत यह रही कि दिन में जो लगातार सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो रेवाड़ी में बीती रात की अगर टेम्परेचर की बात करें तो -1.5 यहाँ तापमान देखा गया था, जो अब जमाव बिंदु पर बताया जा रहा है। ऐसे में फसलों के ऊपर जो है बर्फ जम गई, तो इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। किसान लगातार इस बात को लेकर चिंतित है कि लगातार कोहरे के बाद जो जमाव बिंदु के बर्फ पड़ रही है वो कहीं ना कहीं रबी की फसलों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में अभी से जो किसान है वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से बर्फबारी यहाँ जमाव बिंदु होता रहा तो फसल खराब हो सकती है, तो इसका मुआवजा भी वो किसानों से मांगते हुए कहीं ना कहीं अब नजर आने लगे हैं। अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। और प्रशासन का लगातार कहना है कि उनके द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का लोग उनको पालना करें। उनके द्वारा बताए गए एडवाइजरी का पालना कर ही सर्दी से निजात पाई जा सकती है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा से लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। यातायात की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोहरे में जो है जिस तरीके बचाव कार्य उनमें बताए गए हैं उनकी पालना वो करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। तो ऐसे में लगातार बढ़ रही सर्दी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो मौसमी बीमारी है उससे भी ओपीडी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र।